आज बिहार की 18 जिलों की कुल 121 सीटों पर पहले चरण की वोटिंग। 3 करोड़ 75 लाख से ज्यादा वोटर्स 1300 से ज्यादा उम्मीदवारों की किस्मत का करेंगे फैसला। पहले चरण में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, डिप्टी सीएम और बीजेपी उम्मीदवार सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की किस्मत का होगा फैसला। 2020 के विधानसभा चुनाव में 61 सीटों पर महागठबंधन तो 59 पर एनडीए को मिली थी जीत। 2020 के दिल्ली हिंसा मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफिशा फातिमा, शिफाउर रहमान, मीरान हैदर और अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर जारी है सुनवाई। 5 साल से जेल में बंद हैं आरोपी। दिल्ली हिंसा की साजिश रचने का इन पर है आरोप। सरकार ने आरोपियों को रिहा करने का किया है विरोध, जबकि बचाव पक्ष ने केस को राजनीतिक बदले की भावना दिया है करार। आज दोपहर 2 बजे होगी सुनवाई। आज बिहार के भागलपुर और अररिया में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। एनडीए उम्मीदवारों के लिए मांगेंगे समर्थन। पहले चरण की वोटिंग के दौरान होगी पीएम मोदी की ये जनसभा। विधानसभा चुनाव के लिए कुल 13 जनसभाएं करेंगे मोदी। इसी कड़ी में आज पीएम भागलपुर और अररिया की जनता को करेंगे संबोधित। इससे पहले नवादा, पटना, कटिहार और सहरसा में भी जनसभाएं कर चुके हैं मोदी। बिहार में दूसरे चरण का प्रचार हुआ तेज। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव 1 दर्जन से ज्यादा महागठबंधन के उम्मीदवारों के समर्थन में करेंगे सभाएं। तो जमुई झाझा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे सीएम नीतीश कुमार। 9 नवंबर को दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार होगा खत्म। डीएमके की तरफ से तमिलनाडु में एसआईआर के विरोध का मामले की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में होने की उम्मीद। डीएमके का आरोप है कि वैध मतदाताओं को हटाकर और भ्रम पैदा करके लोकतंत्र को कमजोर करती है एसआईआर प्रक्रिया। हाल ही में एसआईआर के खिलाफ सीएम स्टालिन ने बुलाई थी सर्वदलीय बैठक। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच आज होगी बैठक। दोनों देशों के बीच युद्ध विराम के क्रियान्वयन की रूपरेखा पर होगी चर्चा। हाल ही में तुर्की और कतर की मध्यस्थता में इस्तांबुल में हुई वार्ता के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने युद्ध विराम बनाए रखने पर जताई है सहमति। दोनों देशों के बीच ये समझौता क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए माना जा रहा है जरूरी। दोनों देशों के बीच तनाव कम करने और स्थायी शांति स्थापित करने के जारी रहेंगे प्रयास। अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की आय से अधिक संपत्ति का मामला आज हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। फिलहाल नाभा जेल में बंद हैं मजीठिया पर 700 करोड़ रुपए से ज्यादा की आय से अधिक संपत्ति का है आरोप। विजिलेंस ब्यूरो ने उनके खिलाफ 40,000 पन्नों की चार्जशीट की है दाखिल। हाथरस भगदड़ मामले में आज होगी सुनवाई। पिछले साल 2 जुलाई को सिकंदराराव तहसील के गांव फुलरई मुगलगढ़ी में आयोजित एक सत्संग में मची थी भगदड़। हादसे में गई थी 121 लोगों की जान, जबकि 250 लोग हुए थे घायल। इस मामले में पुलिस ने बनाए हैं 676 गवाह। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 1 महेंद्र श्रीवास्तव के न्यायालय में चल रही है सुनवाई। यूपी के संभल की शाही जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर केस में आज होगी सुनवाई। पिछली सुनवाई में चंदौसी स्थित सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य सिंह की अदालत में हुई सुनवाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यथास्थिति बनाए रखने के आदेश के बाद ज्यादा देर नहीं चल सकी थी सुनवाई। हिंदू याचिकाकर्ताओं का दावा है कि मस्जिद की जगह पहले यहां हुआ करता था मंदिर। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड में बारिश के नहीं हैं आसार। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर शुष्क रहेगा मौसम। केवल कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में बारिश के नहीं है आसार। गुजरात और महाराष्ट्र के मध्य भाग में ज्यादातर शुष्क रहेगा मौसम, लेकिन कुछ स्थानों पर हो सकती है हल्की बारिश। तमिलनाडु, पुदुचेरी, रायलसीमा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल में अलग थलग स्थानों पर बारिश की है संभावना।